जय श्री सीताराम, जय श्री अयोध्या धाम, जय श्री हनुमान जी महाराज। मेरे सभी जुड़े हुए और मुझे इतना प्रेम सम्मान देने वाले मित्रगण, आप सभी लोग मुझे सुनते हैं और बहुत सारा आप लोग स्नेह भी प्रदर्शित करते हैं। मैं आचार्य योगेश्वर आज आप लोगों से विनम्रता पूर्वक एक निवेदन लेकर आया हुआ हूं कि हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य स्थली पावन अयोध्या धाम में उनके 5 वर्षीय शिशु स्वरूप की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्सव प्रारंभ हो गया है। आज से, आज 16 जनवरी 2024 है और आज से ही शुरू हुआ है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रसन्नानतान गताभिषेक ततस्तथान ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नानतान गताभिषेक ततस्तथान ममले वनवास दुःखतः। अरे जिनको इस बात की प्रसन्नता भी नहीं है लेश मात्र कि उनका कल राज्याभिषेक होने वाला है, प्रसन्न नहीं थे, और लेस मात्र दुख भी नहीं है कि उनका वनवास हो गया। जिस बेला में प्रभु का अभिषेक होने वाला था उसी बेला में उनका वनवास हो जाता है। न ममले वनवास दुःखतः, वनवास का लेश मात्र भी दुख नहीं है, और सुखपूर्वक पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए और वनवास के लिए प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे प्रभु हैं और ऐसे प्रभु को आज भी कालनेम के भांति अपने को सनातन धर्मावलंबी कहने वाले और राजनैतिक नेतृत्व करने वाले लोग किस नजरिए से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये मेरी मानसिक पीड़ा है। और मेरा निवेदन है कि आप लोग जन जन से, प्रत्येक एक जन दूसरे जन से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, भाई से, देवर से, ससुर से, पुत्र से, पौत्र से, सखी से, मित्र से, इष्ट से, जन से, गुरु से, सबसे निवेदन करिए कि हम सारे बैर भाव भूल कर एक प्रेम के प्रमोत्कर्ष उत्सव के तरफ बढ़ रहे हैं और सनातन धर्म की ध्वज पताका को उठाकर आकाश में इतनी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करें कि स्वर्ग के स्थापित देवता और साकेत लोक में विराजमान रहने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम चंद्र अपने पार्षदों सहित इस वैभव और उत्सव को देखें और प्रसन्नता प्रकट करते हुए भारत के समस्त भूमंडल और भूभाग में इस जम्बू द्वीप में जगह जगह रत्नों की खानें प्रकट हों और जगह जगह जो है प्रजा वर्ग में सुभिक्ष का उदय हो, स्वास्थ्य का उदय हो, सब दीर्घायुष्य रहें इस राष्ट्र के निवासी और सब मिलजुल कर रहें। किसी के मन में विधर्म का उदय न हो, शब्द सद्धर्म पर आगे बढ़ें। आज जगत गुरु कहलाने वाले लोग जगत गुरु के पद पर बैठकर अनावश्यक छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। बड़े भाग्य से यह उत्सव आया है और इस उत्सव को धूमधाम से हमें मनाना चाहिए। मैं प्रत्येक राजनैतिक नेतृत्व से, प्रत्येक धर्म के पद पर बैठे हुए महानुभावों से, राष्ट्र के प्रत्येक आचार्य से और इस देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक माता और बहनों से विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करता हूं कि हमें जन जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए बिना किसी बैर भाव के
इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाना चाहिए और जन जन में इसका उद्घोष करना चाहिए, शंखनाद करना चाहिए। किसी से बैर नहीं है, राम सबके हैं, यह जान लो आप। राम से किसी का बैर नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। प्रभु सबके हैं, सर्वत्र हैं और सबकी सुनते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बढ़ता बड़ जोगी। बिन बानी बकता बड़ जोगी। तो ऐसे प्रभु हैं और भावना की प्रबलता से भाषा लड़खड़ा जा रही है, पर उन निवेदन के भाव में कहीं भी कोई बेईमानी नहीं है मेरे। और मैं नितांत विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करता हूँ उच्च पदस्थ महानुभावों से भी कि आज कोई इतिहास पुरुष बन रहा है तो हम भी उस इतिहास पुरुष में सम्मिलित हों। देखिए, क्षणार्धे नैवं जानाति विधाता किम करिष्यति। अरे क्षण के आधे भाग में विधाता क्या करेगा यह कोई ठीक ठीक नहीं जानता। इसलिए जो अवसर मिला है, परमात्मा तत्व ने जो अवसर दिया है और अपने को और हम सब लोग स्वयं को बहुत बड़े भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो यह उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। हमारे पूर्वज, इस राष्ट्र की प्रजा कितनों के बलिदान का आज अमृतमय सोपान प्रकट हुआ है। इसलिए साधुवाद देते हुए जो भी इस आज के प्रतिष्ठा के अगुआ हैं उन सबको साधुवाद देने के लिए हम सब आगे बढ़ें और निश्चय ही बिना निंदा के पात्र बनते हुए भगवान के इस महान उत्सव में शामिल होना चाहिए। क्योंकि हमारी पीढ़ियां जब इस उत्सव के वैभव को देखेंगी तो यही आज का घटनाक्रम उनके लिए इतिहास होगा और वो उनका इतिहास अगर आप उज्जवल छोड़ के जाएंगे तो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा और उन्हें दुर्बल कर देंगे तो उनका भविष्य भी अधरमय दुर्बलमय रहेगा। इसलिए आप लोगों से बारंबार यह कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में न आए और जो बहकाने का प्रयास कर रहा है उसे भी समझाने का प्रयास करें। क्योंकि यह मंदिर जो है सामान्य घटनाक्रम नहीं है, यह मंदिर पूरे विश्व में सांस्कृतिक की विरासत और पूरे विश्व को हम सनातन धर्मावलंबियों की सांस्कृतिक विरासत का पता लगेगा। यह मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, यह प्रेरणा स्रोत होगा, हमारी आस्था का केंद्र होगा और हमारा गौरव होगा और यही हमारी पहचान होगा। क्योंकि यह मंदिर विश्व में भगवान रामलला के प्रतिष्ठा के तरह इतना वैभवशाली होगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसी तरह होगा जिस तरह किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि भगवान के जन्म उत्सव का यह उत्सव इवेंट इतना बड़ा होगा और इतनी बड़ी घटना होगी। जन जन इसमें शामिल होगा, पूरा देश राममय हो जाएगा और जहां भगवान राम को मानने वाले हैं वहां खुशियां सदैव निवास करती हैं। और इसकी अनुभूति आप लोग देख सकते हैं कि एक उसके नाम के और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के उस ईश्वर की सत्ता के मात्र से पूरा देश पूरा विश्व आंदोलित हो रहा है। तो जरा सोचिए कि हम कहां जी रहे हैं। हमारे मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होना चाहिए। अरे हम इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, यह हमने कभी नहीं सोचा था और आज यह दर्शन मिल रहा है। इसलिए हमें अपने विश्वास और अपने संबंधों को सदैव बना के रखना चाहिए, कहीं भी दुर्बलता मन में न आवे। और रही बात मुहूर्तों की, मुहूर्त की जहां तक बात करते हैं तो मुहूर्तों के मामले में कहीं भी संदेह मत रखिए। क्योंकि मुहूर्त निकालने वाले जो विद्वान हैं वो महानतम, भारत के महानतम विद्वानों में उनकी गणना होती है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़
इस महान पंडित ने जो है मुहूर्त निकाला है। पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रगांड विद्वान कहा जाता है उनको। ज्योतिषाचार्य के तौर पर उनको प्रतिष्ठा मिली हुई है पूरे देश में। उनका जन्म महाराजा रामनगर में, उनके ही नगर में, काशी नरेश के यहाँ 9 दिसंबर 1958 को हुआ था। और आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी द्रविड़ रामघाट स्थित सांगवेद का विद्यालय चलाते हैं। और सांगवेद विद्यालय में आचार्य शास्त्री जी के पिता राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को पंडित राज की उपाधि मिली थी। और भारत सरकार ने, पूर्व की सरकार ने, वर्तमान की नहीं, पूर्व की सरकार ने उन्हें देश का प्रमुख नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी खुद ही वेद, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, वेदांग, न्याय दर्शन, पुराण, इतिहास, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, काव्यकोश, ज्योतिष, तंत्रागत, स्रोत के आधिकारिक विद्वान हैं और इसकी मान्यता प्राप्त है उनको। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी विद्वता पर हम कहीं जो है संदेह नहीं कर सकते। उन्होंने ही मुहूर्त निकाला था और उन्हीं के मुहूर्त के अनुसार ये सारी चीजें जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो है पालन करते हुए, और विद्वत परिषद, राम मंदिर ट्रस्ट उसको मान रहा है। काशी के इस ज्योतिषाचार्य के द्वारा मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकाला गया है, जहां किसी महानुभाव को संदेह है तो मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिषीय गणना के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से, ये समय आप सभी लोग नोट कर लेंगे क्योंकि उस समय सभी लोग लाइव भगवान का प्राण प्रतिष्ठा देखना चाहेंगे। 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक शुभ मुहूर्त उन्होंने रामलला की प्रतिष्ठा के लिए निकाला है। और 84 सेकंड का समय जो होगा वो बहुत खास होगा क्योंकि सभी गणमान्य नागरिक वहां उपस्थित रहेंगे। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त आचार्यगण, समस्त विशिष्ट जन उपस्थित रहेंगे और उसी समय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया जाएगा, जिसके आचार्य 121 विद्वान पधार रहे हैं, जिनके आचार्य तत्व का नेतृत्व श्रीमन लक्ष्मीकांत दीक्षित जी करेंगे, जो खुद ही कर्मकांड के प्रगांड विद्वान हैं। तो मैं आप सबसे मात्र ये कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आवे। जो भी राम का कार्य कर रहा है वो हमारे लिए सम्मानित है और सम्मान का पात्र है। मैं समस्त विपक्षी उन नेता महानुभावों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग किसी उदंडता के लिए मत जाइए, छिद्रान्वेषण के लिए मत जाइए, राम जी के होकर जाइए और रामलला के लिए जाइए। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, निःशक्त हैं, आशक्त हैं, बैठे बैठे मन में ही भगवान का स्मरण करेंगे। और जो लोग हमारे भाई बंधु बांधव, माताएं बहनें चल सकते हैं, वो कलश लेकर उत्सव मनाकर अपने नगरीय स्थानों पर जो मंदिर हैं छोटे बड़े, उन मंदिरों पर और नगर के, गांव के, घर के मंदिरों पर बैठ के भगवान नामों का संकीर्तन करिए, भगवान नामों का उद्घोष करिए और खूब अबीर, गुलाल, फूल, पत्र के साथ जो भी मिष्ठान अनुष्ठान आप कर सकते हैं बिल्कुल करिए, धूमधाम से मनाइए, क्योंकि यह विश्व के एकमात्र शासक प्रभु श्री राम का उत्सव है। और मैं आचार्य योगेश्वर आप सबको इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। जय श्री राम।